अच्छा, अभी ना मैंने असाइनमेंट दी तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं रिटर्न और कंसोल लॉग। वो समझ रहे हैं कि अगर रिटर्न लगा दिया तो कंसोल लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर कंसोल डॉट लॉग लगा दिया है तो हमें रिटर्न लगाने की जरूरत है। दोनों फंक्शंस का या दोनों टूल्स का अपना अलग अलग काम। कंसोल डॉट लॉग का काम है कि आपके टर्मिनल के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करें, और रिटर्न का काम है कि फंक्शन की आउटपुट वहां पर देना जहां उस फंक्शन को कॉल कर। मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छा, अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है, लेकिन जहां मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ वहां पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती। मैं अगर इसी फंक्शन को करता हूँ और नीचे वाले में सवाल 1 मिनट के लिए बंद कर। अब हमारा एक ही कंसोल है मेरे पास। जब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, बल्कि 3 वेरिएबल हैं, जिसमें दो ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करके फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रहा हूँ, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अब अगर मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, इसको और आसान बनाने के लिए ना मैं where returned value is equal to अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि फंक्शन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कंसोल लॉग लगा दिया, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब उस फंक्शन ने हमें जहां उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे कोई जवाब नहीं दिया, कोई चीज रिटर्न नहीं की, कोई चीज वापस नहीं भेजी। अगर हम चाहते हैं कि वो फंक्शन या वो जो हम लोग टूल यूज कर रहे हैं वो वापस हमें कोई जवाब भेजे ताकि हम उसको फर्दर यूज कर सकें, तब हमें रिटर्न लगाना। अब कंसोल लॉग का काम क्या है कि कंसोल लॉग का काम सिर्फ इतना है, जो वैल्यू हमने उसको एज अ पैरामीटर पास कर दी वो उस वैल्यू को इस टर्मिनल के ऊपर शो कर देगा। रिटर्न का काम ये है कि उसने उस फंक्शन से वो वैल्यू लेकर जहां उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पर वो वैल्यू सेंड करनी है। जैसे ये हो रहा है कि अब ये वाली जो परसेंटेज है ये इस लाइन में आ रही है, लाइन 40 पर, और इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो रही है और फिर यहाँ पर प्रिंट हो रही है। कंसोल डॉट लॉग को इससे कोई मतलब नहीं कि उसको फंक्शन के अंदर लगा रहे हैं या बाहर लगा रहे हैं, उसका सादा सा काम है कि उसने वैल्यू टर्मिनल के ऊपर शो करनी। और रिटर्न का जो काम है वो अलग से है कि वो फंक्शन से वैल्यू बाहर सेंड करने के लिए या जहां हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां सेंड करने के लिए यूज होता है। ये जो कौन सी ये 18 है, ठीक है। हाँ ठीक है, बना लेते हैं। हाँ ठीक है।
मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें लिख देते हैं नेशनैलिटी चेक। अब उसमें हम लोग लिख लेते हैं कि अगर नेशनैलिटी जो कि यूजर हमें सेंड करेगा इसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो, वो मैं अभी आपको बता दूं कि वो हम लोग क्या करते हैं, मुझे माइंड में है, मैं आपको बता, रिटर्न ट्रू एल्स, ये एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न ट्रू या फॉल्स। अब इस नेशनैलिटी की बेस पे आगे हम लोग उसकी एज चेक करें। फंक्शन चेक एज, एज नंबर सॉरी, हाँ सर, अब हमने दो फंक्शन बना लिए, हर फंक्शन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। एक फंक्शन बनाया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनैलिटी को चेक करना, एक अलग से फंक्शन बनाया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज को चेक करना। दोनों पैरामीटर्स एक ही फंक्शन में भी दे सकते हैं, एंड ऑपरेटर लगा के, मतलब एंड ऑपरेटर नहीं, कॉमा लगा एज का, लेकिन वो कोई भी डाटा टाइप दे सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं, कोई भी डाटा टाइप पहले आ सकती है, कोई भी डाटा टाइप बाद में, एक भी नंबर। हाँ, एक ही बॉक्स के अंदर है, एक फंक्शन के अंदर है। एज एंड एज इज ग्रेटर देन 17, सॉरी, तो मैंने सिर्फ दो यूज केसेस बनाए, अब मल्टीपल यूज केसेस बना सकते हो कि एल्स इफ अगर एज है और नेशनैलिटी नहीं है, तो उसके लिए पर्सनलाइज क्या है ना, कस्टमाइज एक मैसेज थ्रो कर दिया कि यू आर एलिजिबल बाय योर एज बट नॉट ड्यू टू योर नेशनैलिटी, या नेशनैलिटी की वजह से वो एज नहीं हुई है। अच्छा, मैंने अभी के लिए इस फंक्शन को कमेंट
अब दो फंक्शन बने, एक नेशनैलिटी चेक करने के लिए और एक एज चेक करने के लिए। अब नेशनैलिटी चेक, और उसमें मैंने लिख दिया अब वो क्या रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि एक स्क्रीन में शो हो जाए। फॉल्स आएगा, लेकिन मैं तो भाई पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे इसको अलाउ करना चाहिए। जब भी हमारे पास ऐसा कोई यूज केस आता है तो हम लोगों ने स्ट्रिंग को मैच करना होता है, फिर हम लोग या लोअर केस में दोनों ले जाते हैं या अपर केस में। अब लोअर केस में अब वो जैसे मर्जी लिख दे यूजर, वो सारे कैपिटल में लिख दे, आधे कैपिटल आधे स्मॉल में लिख दे, पहला बड़ा लिख दे, एंड वाला बड़ा लिख दे, या जैसे मैंने लिखा है मतलब रैंडम ही इस तरह लिख दे, वो जैसे मर्जी लिख दे। अब क्या होगा जी, अब बाकी क्या होगा, अब फिर फॉल्स आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस फॉल्स आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक और फंक्शन है ट्रिम का, कि जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसिंग है शुरू में और एंड में वो रिमूव कर दो, सेंटर वाली रिमूव। ये उसको लोअर में कन्वर्ट करके चेक करेगा। हाँ, अच्छा, ट्रिम का फंक्शन हम लोग तकरीबन डेली यूज करते हैं। कहाँ पर? तकरीबन नहीं बल्कि करते ही हैं। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में अगर आप देखो मैसेज के शुरू में और एंड पे स्पेस दोगे तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट जाएगा। तो ये जब भी हम लोग किसी से एक कोई भी इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग की, मतलब अगर किसी उसका नाम भी ले रहे हैं तो ट्रिम का मेथड लगाते हैं। लोअर केस नहीं लगाते, लेकिन ट्रिम का मेथड लाजमी लगाते हैं। जब किसी से भी कोई इनपुट लेते हैं तो हम लोग ट्रिम का मेथड लगाते हैं, अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग है। हम्म, okay. एक वो जो भी है बॉक्स में
ट्रू रिटर्न आ गया। इस फंक्शन का उसने ट्रू रिटर्न कर उसने मैच किया कि क्या नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या नहीं। इवन तो उसके स्टार्ट पे एंड पे स्पेसिस थी, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है ट्रिम, उससे रिमूव हो गई। फिर वो उसमें कुछ कैपिटल लेटर थे, लोअर केस से रिमूव करके फिर हमने एग्जैक्टली मैच की। स्लाइस दरमियान में से या उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए स्ट्रिंग, अभी हम लोग पढ़ेंगे। हमने जो मराद यहाँ पर नहीं, फिर नहीं, फिर हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। दोनों लोअर केस में करके मैच कर। अच्छा जी। अच्छा, ये कोड सही है यहाँ तक, मतलब अगर हम लोग जैसे ऊपर थोड़े से हमने स्टैंडर्ड्स का ख्याल किया, अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाते रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें ना स्टैंडर्ड्स की देखो, तो क्या ये सही है स्टैंडर्ड के लिहाज से? अगर हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और वो यूजर के हाथ में जाए, माइनस में भी एज दे सकते हैं ना? उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दें कि ये इनवैलिड एज। एज अदरवाइज फॉल्स, इसी तरह। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से हम लोग एरर कैसे थ्रो कर सकते हैं, इसका वैसे सिंटैक्स है थ्रो न्यू एरर और एरर थ्रो, लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया तो इसलिए हम लोग इसको स्टडी अभी के लिए फॉल्स। और अब मैं वो फंक्शन बना देता हूँ। रिकॉर्डिंग होगी, चेक वैलिडिटी और फंक्शन if check age सॉरी फंक्शन कॉल। second last not last
12 बजे यहाँ तक फंक्शंस में कोई इशू? हाँ, वो वैल्यू check age, input the हाँ अच्छा, अब एक काम हम लोगों ने किया था कंसोल डॉट लॉग के अंदर फंक्शन कॉल, उस कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट आ गई थी, वही काम यहाँ पर हो रहा है, उसी आउटपुट के साथ खेल। तो रिटर्न से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू रिटर्न हुई है डायरेक्ट वैल्यू वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, या आगे किसी जगह यूज कर सकते हैं, फंक्शन के पैरामीटर में सेट कर सकते हैं, वो रिटर्न की वजह से। अगर रिटर्न ना होता फिर वेरिएबल भी सेव ना होता। हाँ, फिर वेरिएबल भी सेव होता। अच्छा जी, अच्छा अभी तक तो हम लोगों ने जितना काम किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के साथ पैरामीटर्स की डाटा टाइप को डिफाइन किया। अब हम रिटर्न की भी डाटा टाइप को डिफाइन करें। फंक्शन फंक्शन नेम डेटा टाइप, या जिसको हम लोग रिटर्न टाइप भी बोलते हैं, और आगे रिटर्न विद रिटर्न टाइप। फंक्शन और टेस्टिंग, और इसको हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग। अब अगर मैं यहाँ से कोई और चीज रिटर्न करता हूँ, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, एरर है। हम लोग फिक्स कर देंगे कि कौन सी चीज़ रिटर्न होगी कौन सी नहीं होगी, पैरामीटर्स की क्या डाटा टाइप है क्या नहीं डाटा टाइप। वो रिटर्न टाइप। हाँ अच्छा, अब ऊपर हम लोगों ने कुछ फंक्शन बनाए जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, फंक्शन थे ना जो अंदर ही कंसोल लोग कर रहे थे और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे थे, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। तो इस तरह के फंक्शन की डाटा टाइप होगी वॉइड। अगर एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो उसकी डाटा टाइप है वॉइड।
दोबारा नंबर रिटर्न दे के नंबर भी रिटर्न करवा सकते हैं। अच्छा, फंक्शन बनाने का एक तो तरीका ये था जो आप लोगों ने पढ़ लिया सर। अब फंक्शन बनाने का एक तरीका और भी है जिनको हम एरो फंक्शंस के नाम से जानते हैं। अच्छा, एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन का नेम, नहीं सॉरी, राउंड ब्रैकेट्स, एरो साइन, कर्ली ब्रेसेस। ये सिंपल एक फंक्शन बन। अब इसमें नाम का इशू आ, तो नाम रखने के लिए हम ये पूरा का पूरा फंक्शन उठा के किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एरो फंक्शन क्यों बना। फंक्शन दो तरह से बनेगा, एक फंक्शन के कीवर्ड से जो ऊपर हम लोगों ने देखा, और एक एरो फंक्शन। फंक्शन के कीवर्ड में क्या होता है कि जब भी हम लोग फंक्शन के कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन करते हैं तो नॉर्मली कंपाइलर कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ कि जब कंपाइलर काम कर रहा होता है तो कंपाइलर दो दफा एग्जीक्यूट होता है। एक दफा पूरा टॉप टू बॉटम कोड चलेगा और वो सारे के सारे फंक्शंस को रीड करके मेमोरी में स्टोर करता है। फिर से दोबारा से हमारा कोड चलेगा और कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्ट के साथ बना रहे हैं तो कॉन्स्ट के साथ वाले जो फंक्शन बने वो मेमोरी में लोड नहीं होते, वो एक ही दफा कोड चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, इससे हमारी मेमोरी भी बचेगी, यानी रिसोर्सेज भी बचेंगे और कोड जल्दी एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। पैरेंथेसिस के अंदर जैसे हम लोग नॉर्मल पैरामीटर वो भी हम लोग सारा डिस्कस करते हैं। पहले हमें ये देखना कि हम लोग एरो फंक्शन पे क्यों शिफ्ट हुए। हाँ, अब एरो फंक्शन पे ही पढ़े। अब हम बनाते हैं जी कॉन्स्ट पैरामीटर्स। वेल स्प्रिंग और इसको हम लोग डाटा टाइप वैसे पैरेंथेसिस के फौरन बाद। अच्छा, ये डाटा टाइप तो होगी रिटर्न की, ये डाटा टाइप होगी इस पैरामीटर, इस वेरिएबल की क्या डाटा टाइप? फंक्शन की अलग से डाटा टाइप होगी। नहीं नहीं, उसकी फंक्शन टाइप होगी। मैं
बताता हूँ कि हम लोग फंक्शन के डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। पैरेंथेसिस, पेरेंट्स, पेरेंट्स टाइप्स। ये एक फंक्शन के डेटा टाइप। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो वो बता कि इस स्पेसिफिक वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, कि उसमें एक पैरामीटर है वैल, डाटा टाइप स्ट्रिंग और रिटर्न टाइप वॉइड। जैसे मैंने नीचे आपको, ये वाली डाटा टाइप हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम लोग यूज करते हैं जब हमने वेरिएबल को फंक्शन बाद में असाइन करते हैं, या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जब हम लोग फंक्शन बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप पढ़ेंगे तब हम यूज करते हैं। कहाँ एरर क्यों नहीं है? ये दोनों में सेम नाम का ब्लॉक अलग अलग है, दोनों फंक्शन अलग अलग है, दोनों का ब्लॉक अलग अलग है। वैल्यू टेस्ट वेरिएबल बनाया है, क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर, तो मैंने वैसे बनाया है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा शुरू शुरू में ना बिगनिंग में हमें ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर और उसके अंदर एक फंक्शन, ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट, इसलिए मैं एक वेरिएबल बना के समझा। जैसे जैसे आप लोगों को आदत होती जाएगी फिर आप लोग वेरिएबल बनाना छोड़ते जाओ। अच्छा, एरो फंक्शन के अंदर हमें एक और खास तरह के फंक्शंस मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शंस क्या है? ये वन लाइनर फंक्शन, इसका काम एक लाइन में चलता है। कॉन्स्ट सम num1 प्लस num2 एरो साइन, नो कर्ली ब्रेसेस, num1 प्लस num, सॉरी, विदाउट कर्ली ब्रेसेस। एक सम का फंक्शन बनाया, दो नंबर पैरामीटर ले रहे हैं और विदाउट कर्ली ब्रेसेस मैं दोनों को ऐड कर दिया। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स, वो फिर वो यूज करेंगे इफ एल्स के।
सिंपली इफ एल्स है, लेकिन वो वन लाइनर के लिए यूज होती है। जैसे फंक्शंस का हमें वन लाइनर मिल गया ना, उसका वन लाइनर है इधर। अच्छा, ये ज़्यादा यूज होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जब हम क्लाउड पर काम कर रहे होते हैं एडब्ल्यूएस वगैरह में, तब ज़्यादा यूज होता है वन लाइनर। वैसे हमारी नॉर्मल कोडिंग में भी यूज होते हैं, लेकिन इतने नहीं। अच्छा, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? सबसे पहले तो दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन दोनों को सम कर रहे हैं और सेम टाइम पे रिटर्न भी कर रहे हैं। उसने रिटर्न किया है तो हमें कंसोल में नजर आया। तो लैम्डा फंक्शन क्या है कि वो एक लाइन में होगा फंक्शन, जितनी उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो उसी एक लाइन में परफॉर्म होगी, और वो विदाउट रिटर्न का कीवर्ड लिखे वैल्यू को रिटर्न कर दे। अगर थोड़ा और आसान कर दूं, एक पैरामीटर लिया, वो वैल्यू रिटर्न कर। हाँ, उसके लिए एरो फंक्शन ही होगा ये। फंक्शन है ही वन लाइन, लैम्डा फंक्शन एक ही लाइन। लैम्डा फंक्शन एक ही लाइन का विदाउट कर्ली ब्रेसेस हमने लिखना है, और वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दे। अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, अब तो लैम्डा फंक्शन है, अब ये वैल्यू रिटर्न नहीं करे। अब अगर मैं लगाऊं अनडिफाइंड, अब मुझे एक्सप्लिसिटली जाके वहां पे रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ता है। और इंडेक्स डॉट सबस्टेंट। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिर्फ फंक्शन पढ़े हैं, और फंक्शन की दो डाटा टाइप्स पढ़ी। डाटा टाइप में फंक्शन की दो टाइप्स पढ़ी, बिल्ट इन फंक्शन और कस्टम कस्टम फंक्शन जो हम लोग खुद बना रहे हैं। रिटर्न हो जाएगा।
10 मिनट की रेस्ट ले लें, फिर आगे थोड़ा सा करते हैं, थोड़े ही रह गए।